हेलो दोस्तों। दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुष बेहद खुश था और हो भी क्यों ना। उसकी सगाई सीमा के साथ जो हो रही थी, सीमा जो कुदरत की दी सुंदरता का अद्भुत नमूना थी। सुंदरता के साथ साथ उसका व्यवहार और आत्मविश्वास भी आयुष को आकर्षित करता था। इसलिए उसकी निगाहें भीड़ में इधर उधर घूमकर सीमा के चेहरे पर जाकर टिक जाती थी। दोनों के प्रेम को जमाने की नज़र इसलिए भी नहीं लग सकी क्योंकि दोनों सजातीय होने के साथ साथ हर तरह से साधन संपन्न थे। आयुष आकर्षक व्यक्तित्व वाला तो था ही, साथ ही कंप्यूटर इंजीनियर भी था। सगाई के मौके पर दोनों तरफ से ढेर सारे मेहमान जमा थे। आयुष के माता पिता की खुशी की कोई सीमा न थी। सगाई की रस्में पूरी हो जाने के बाद पार्टी अपने उफान पर थी कि सीमा के मामा मामी ने घर में प्रवेश किया और देर से आने की वजह बताते हुए सीमा के पिता से माफ़ी मांगी। सीमा के पिता ने अपने साले को ले जाकर आयुष के घर वालों से परिचित कराया। आयुष के पिता पर सीमा के मामा की नज़र गई तो वह अचानक ही गंभीर हो गए और थोड़ा रुककर बोले, लगता है मैंने आपको अपने ही मोहल्ले में देखा है। आप वही है ना जो मिसेज रिया के घर अक्सर आते रहते हैं। आयुष के पापा यानी विजय थोड़ा सकपका गए, फिर संभलकर बोले, जी जी हाँ, मैं कभी कभी उधर जाता हूँ। कभी कभी नहीं विजय साहब, आप अक्सर ही जाते रहते हैं। सीमा के मामा अपनी बातों पर जोर डालकर बोले, क्या यह सच नहीं है कि उनकी बेटी की शादी की सारी जिम्मेदारी आपने ही निभाई थी? आज के ज़माने में कौन करता किसी गैर के लिए। असल में वह मेरे दोस्त की विधवा है, इसलिए। बिना विचलित हुए विजय ने जवाब दिया। अगर हर दोस्त की विधवा पर कोई यूं ही मेहरबान रहे तो घर में पत्नियां सिर्फ देखने के लिए चीज़ रह जाएंगी। हकीकत तो यह है कि उनके साथ आपके कुछ ऐसे नाजायज़ संबंध हैं जो समाज की नज़र में उचित नहीं, विजय साहब। जहाँ पानी होता है वहीं बुलबुले भी बनते हैं। मामा की आवाज़ में तल्खी आ गई थी। देखिए मिस्टर रोशन, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है जो समाज या हमारी अपनी नज़र में गलत हो। विजय भी उत्तेजित हो उठे थे। दोनों के बीच उठ खड़ी हुई इस झड़प ने आयुष को परेशान कर दिया। उसके साथ सीमा एवं उसके घर वाले भी अचानक उठे इस विवाद पर नजरें टिकाए हुए थे। परंतु यह सोचकर उस वक्त मामला वही शांत करा दिया गया कि कहीं पार्टी मजाक न बन जाए। मेहमानों के जाने के बाद असली मुद्दे पर फिर बातचीत शुरू हुई। सीमा के घर में वैसे भी उसके मामा का काफ़ी प्रभाव था। उस पर इस सच को अधूरे मन में ही सही पर विजय ने भी मान लिया था। सो अंतिम फैसला सीमा के पिता ने यह कहकर दिया, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। यदि यह वाकई सच है तो फिर ऐसे घर में बेटी देने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा। शादी की तारीख भी अब आगे बढ़ा दी जाएगी। हैरान परेशान आयुष अपने पिता से सच्चाई जानने को बेचैन था। वह यही कहे जा रहे थे कि उनके और रिया के बीच कोई गलत संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। बस वह अपाहिज है, दोस्त की विधवा है, इसलिए सहानुभूतिवश वह उनकी मदद करते हैं। आयुष की माँ आज पति पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। घर आते ही उन्होंने पति को आड़े हाथों लेते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। रिया की बेटी की शादी आपने निपटाई, क्यों? क्या इसके पीछे यह सच नहीं हो सकता कि वह आपकी ही संतान हो? क्या मेरा संदेह निराधार है? और क्या यह सच नहीं कि हमारी शादी के पहले भी आपका रिया के साथ तथाकथित दोस्ताना रिश्ता था? मैंने आज तक इस बारे में लोगों से बातें सुनी थी, पर इसे मात्र एक अफवाह मानकर दिल पर नहीं लिया। आज मेहमानों के बीच सिर्फ आपकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा है। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। कहते कहते आयुष की माँ वीनू की आंखों में व्यथा की लहर गहरी होती गई। वीनू, ऐसी बात नहीं है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि यह सब सच नहीं है। हमारा रिश्ता करीबी जरूर है, मगर इसका आधार कुछ और है। वीनू, कुछ और? इतना कहते कहते विजय की आंखें भर आई। वह उठकर अपने कमरे में चले गए। माँ, जो लोग गलत काम करते हैं वे इतनी आसानी से उसे स्वीकार नहीं करते, आयुष ने कहा। पापा के चरित्र पर लगा यह कलंक मुझे सीमा से दूर कर देगा। क्या कहूँ बेटे, कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह की कुछ उड़ती सी खबरें मैंने पहले भी सुनी थी,
पर तुम्हारे पिता हमेशा ही इस बात का यूं ही जोरदार खंडन करते रहे हैं और दुखी भी हो जाते हैं। इसी वजह से मैं कभी गंभीरता से इस विषय पर उनसे बात नहीं कर पाती। पर आज मेरी भी सहन शक्ति की सीमा टूट गई लगती है। आयुष, मैं क्या कहूँ? माँ, मुझे लगता है कि एक बार रिया से मिलना चाहिए। आयुष का यह निर्णय वीनू को उचित लगा। अगले दिन आयुष रिया के घर गया। नौकर आयुष को ड्राइंग रूम में बैठाकर मालकिन को बुलाने के लिए अंदर चला गया। उनके घर की कलात्मक साज सज्जा बड़ी ही मनमोहक थी। इतना प्यारा और सलीके से सजा घर उसने पहले न देखा था। अंदर से एक पैर से कुछ लंगड़ाती हुई एक महिला ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो आयुष उन्हें एकटक देखता ही रह गया। महिला का चेहरा उसे पहचाना सा लग रहा था। तुरंत उसे ख्याल आया कि बचपन में इस महिला से वह कई बार मिल चुका है। उसे वर्षों पहले की वे बातें याद आ गई जब यह आंटी उसे मिलने उसके स्कूल आया करती थी और ढेर सारा प्यार करके उसका बस्ता चॉकलेट और खिलौने से भर जाया करती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों से वह एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। आज फिर उनके चेहरे की उसी स्नेहपूर्ण मुस्कान ने आयुष को सब कुछ याद दिला दिया था। वह भी आयुष को जैसे पहचान गई थी। तभी तो उन्होंने प्यार से उसको अपने पास बैठाया था। अतीत की सोच से वर्तमान की घटना और यहाँ आने का उद्देश्य याद आते ही आयुष की भवें तन गई। वह अकड़कर बोला, आप भी अच्छा नाटक कर लेती हैं। अब समझ में आया कि बचपन में आप मुझ पर प्यार क्यों लुटाती थी, क्योंकि आपको मेरे पापा के दिल पर अधिकार जो जमाना था। बेटे से प्यार जताकर बाप को ठगने का यह नया अंदाज आखिर काम कर गया ना। ऐसा मत कहो आयुष, मेरे रिश्ते को कम से कम तुम तो इस तरह बदनाम न करो। बदनाम तो आपने पापा को, मुझे और मेरे परिवार को कर दिया है। समाज में हमारे खानदान की कितनी प्रतिष्ठा थी, पर आपके जादू ने पापा पर वह असर डाला है कि आज हमें लोगों के आगे जलील होना पड़ता है। लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते हैं। बोलिए, ऐसे घर में कौन देगा अपनी बेटी, जिस परिवार का मुखिया ही चरित्रहीन हो। आयुष की आवाज़ तेज हो रही थी। बेटे, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हमारा रिश्ता पाक साफ है। हमारे दिलों में यदि एक दूसरे के लिए प्यार है तो उसे हमने कभी कलंकित नहीं होने दिया है। देखो आयुष, तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए घृणा का यह सागर नहीं देख सकती। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। तड़पकर रिया बोली, तो फिर आप मुझे वचन दीजिए कि आप पापा को अपने घर आने के लिए बढ़ावा नहीं देंगी। आपको अपनी ज़िंदगी में सिमटना होगा जहाँ पापा कहीं नहीं होंगे। आयुष बेटे, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं उनसे कभी ना मिलूं, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए आज उन्हें वचन देती हूँ कि अब के बाद तुम्हारे पिता यदि यहाँ आए भी तो मैं उनसे नहीं मिलूँगी, बात भी नहीं करूँगी। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। आयुष यह समझ नहीं पा रहा था कि इस औरत में ऐसी क्या बात थी जिसने उसके मन में उठे नफरत की ज्वार को बिल्कुल ठंडा कर दिया था और सहानुभूति एवं स्नेह की नन्ही बूंदें उसके तप्त मन को भी भिगोने लगी थी। नहीं, वह पापा की तरह कमज़ोर नहीं जो इनकी आंसू की तपिश और बातों की कसी से पिघल जाएगा। उसने अपने चेहरे पर कोई कोमल भाव नहीं आने दिया और वापस चला आया। घर आकर उसने माँ से सारी बात बता दी। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। फिर उस दिन जब विजय घर लौटे तो बड़े परेशान थे। आकर उदास से सोफे पर बैठ गए। आयुष को आवाज़ दी। उसे पास बुलाकर बड़ी तपती सी निगाहों से देखते हुए उन्होंने पूछा, तुम रिया से मिलने गए थे? तुमने उन्हें क्या कहा आयुष? बोलो, क्या कहा तुमने? क्यों दुख दे रहे हो उन्हें? मैं किसी को दुख नहीं दे रहा पापा। मैंने उस औरत से सिर्फ यही कहा कि मेरी और पापा की ज़िंदगी से हट जाओ। तुम उसे औरत कह रहे हो? तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें यदि सच्चाई का पता चला तो बहुत पछताओगे। मैं सच्चाई तो जानना चाहता हूँ पापा। तो फिर आओ मेरे कमरे में। आज मैं तुम्हें इस कहानी का सच बता ही देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी हर तरह की बेइज्जती सह सकता हूँ, पर उस माँ समान औरत के साथ तुम्हारा इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकता। विजय गंभीर होकर खिड़की से बाहर देखने लगे। फिर धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की किताब के पन्ने आयुष के आगे खोलने लगे। मैं, रिया और उसके पति यानी सुमेश तीनों ही बचपन के दोस्त हैं। रिया का शांत व्यवहार मेरे उदंड स्वभाव को सदा ही ठंडा करता रहता था।
अक्सर हम तीनों ही खेलते हुए घर से काफ़ी दूर निकल जाते थे। बचपन से ही रिया की एक विशेषता रही है कि वह सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। यही वजह थी कि मैं और सुमेश दोनों ही उसे बहुत मान देते थे। समय के साथ हम तीनों बड़े हो गए। मेरी ज़िंदगी में वीनू यानी तुम्हारी माँ आई। मैं वीनू को चाहने लगा हूँ। यह बात मैंने रिया और सुमेश को भी बताई थी। मैंने वीनू से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगा। कई साल बीत गए। एक दिन सुमेश ने मेरे आगे एक रहस्य खोला। उसने बताया कि रिया शुरू से ही मुझे मन ही मन बहुत प्यार करती थी, पर चूंकि तुम्हारी पसंद वीनू थी इसलिए वह तुम्हारे प्रेम के बीच नहीं आई और उसने अपनी भावनाएं कुचल दी। तब क्या इस बात के लिए आपने खुद को दोषी मान लिया पापा? दोषी तो नहीं माना, पर उस दिन अफसोस बहुत हुआ था। रिया का पहला प्यार मैं था और इसी कारण उसने ज़िंदगी में शादी न करने का फैसला ले लिया था। सारी बात जानकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था। बाद में भी मैंने जितना ही इस विषय पर गहराई से सोचा उतना ही बेचैन होता गया। अंत में मैंने फैसला लिया कि रिया से खुलकर इस बारे में बात करूँगा और अपनी कसम देकर या किसी भी तरह उसे शादी के लिए तैयार करूँगा। और सचमुच मेरा भावनात्मक प्रयास सफल रहा। अतः सुमेश ने रिया का हाथ थाम लिया और मेरे मन का बोझ काफ़ी हद तक उतर गया। कहते हुए विजय ने बेटे की ओर देखा। आयुष के चेहरे पर कितने भाव बिखरे पड़े थे। पर इसका मतलब यह तो नहीं पापा कि अब रिया आंटी इस तरह आपको पाना चाहे। शायद अभी भी वह उस पहले प्यार के सहारे जीना चाहती है। रिया के प्रति आयुष के इस आरोप से विजय उत्तेजित हो उठे। यह सब गलत है, गलत। तुम चुपचाप पूरी कहानी सुनो तब फैसला करना। आज मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने जा रहा हूँ जिसके बारे में तुम्हारी माँ भी नहीं जानती है, जो शायद तुम्हारे हृदय को पीड़ा पहुँचाए और मुझसे अनचाहे ही एक दूरी बना जाए। लेकिन रिया के प्रति तुम्हारा रूखा व्यवहार मुझे वह सब बताने को मजबूर कर रहा है। कहते हुए उन्होंने एक तस्वीर आयुष के आगे कर दी। आयुष देखता रह गया। यह तो हूबहू जैसे उसकी ही तस्वीर थी। जानते हो बेटे, यह कौन है? यह सुमेश है, सुमेश अंकल। मेरे जैसे नहीं, तुम उसके जैसे हो आयुष। सत्य यही है, तुम रिया और सुमेश के खून हो, मेरे या विनू के नहीं। क्या एक बारगी आयुष अविश्वास से पिता को देखने लगा, जैसे उसकी आंखें कह रही हो, एक बार कह दो पापा कि यह सच नहीं है। हाँ यही सच है बेटे। हमारी शादी के 5 साल बाद बहुत इलाज कराने पर वीनू गर्भवती हुई। उधर संयोगवश रिया भी तभी माँ बनने वाली थी। दोनों एक ही समय हॉस्पिटल पहुँची। रिया को जुड़वा बेटे हुए तो वीनू का ऑपरेशन करना पड़ा, पर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। डॉक्टर ने यह भी बताया कि अब दूसरी बार वीनू माँ नहीं बन सकती। उस वक्त मैं सुमेश के कंधे से लगकर सिसक पड़ा था। तब जानते हो नवप्रसूत रिया ने यह सब जानने पर सुमेश से क्या कहा? उसने कहा था, हमारा एक बेटा विजय को दे दो सुमेश, वरना वीनू का दिल टूट जाएगा, वह जी नहीं सकेगी। सुमेश गोद में बच्चे को लेकर मेरे पास पहुंचा। मैं तैयार नहीं था, पर रिया की जिद से सुमेश ने अपने एक बच्चे को सोई वीनू के बगल में लिटा दिया ताकि वह उसे अपना ही बेटा समझे। और इस तरह तुम हमारे बेटे बने। फिर सुमेश और रिया दूसरे बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे और हमारा आंगन भी तुम्हारी किलकारियों से आबाद हो गया। पर वक्त के बेरहम हाथों ने रिया को एक दुर्घटना में अपाहिज बना दिया और उससे उसके पति तथा बेटे को छीन लिया। तब से छोटी बेटी के साथ वह बिल्कुल एकांत जिंदगी जी रही है। मुझ पर रिया के इतने एहसान हैं कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और मुझे तो भुला दिया उन्होंने। आयुष की आवाज़ में जैसे सारी दुनिया का दर्द सिमट आया था। उसके प्रश्न पर विजय स्नेह से बोले, नहीं आयुष, रिया तो तुम्हें एक पल को भी नहीं भूल सकती। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार और ममता का जो सैलाब छिपा है वह सिर्फ मैंने महसूस किया है, पर नहीं, वह कभी कुछ बताना तो जानती ही नहीं। अपने बेटे की मौत के बाद तो वह तुमसे मिलने से भी डरती है। जानते हो क्यों? आयुष भौचक था, यह सोचकर कि तुम्हें देखकर वह कमज़ोर पड़ जाएगी और अपने आंसुओं को रोक नहीं सकेगी। ऐसे में अनजाने ही कहीं सच सामने ना आ जाए। ओह, आयुष ने नज़रें झुका ली। विजय ने फिर कहना शुरू किया, मैं हर साल नियम से तुम्हारी तस्वीर उसके पास पहुंचाता हूं।
जिसे सीने से लगाकर वह सुकून पा लेती है। अब सोचो, इतना होने पर तुमने और वीनू ने उस पर कितना बड़ा आरोप लगाया है। क्या गुजरी होगी उस पर। वह चाहती तो अपने बेटे के मौत के बाद वीनू से तुम्हें छीन सकती थी, पर मैंने कहा ना, वह सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। उसने तो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें वचन दे दिया कि वह मुझसे नहीं मिलेगी। पर क्या उसने तुमसे अपनी ममता का हक कभी मांगा? पापा, आज मुझे अपनी छोटी बुद्धि पर तरस आ रहा है। आयुष बोला, मैंने उनकी भावनाओं के साथ कितना अन्याय किया है, कितना दुख पहुंचाया उन्हें। यदि वह सिर्फ देना जानती है तो मैं अब उन्हें बिन मांगे वह सब कुछ दे दूंगा जिसकी वह अधिकारिणी है। आज से मेरी 2 माँ हैं और इनमें से किसी का स्थान दूसरे से थोड़ा भी कम नहीं है। विजय आंसू भरी नज़रों से एकटक बेटे को देख रहे थे और उसकी ऐसी प्रतिक्रिया पर विहल थे। पापा, आप यह मत सोचना कि सत्य जानकर मेरे और आपके बीच थोड़ी सी भी दूरी बढ़ेगी। आपका और मम्मी का जो स्थान मेरे हृदय में है वह तो सदा रहेगा ही, पर हाँ, उस माँ के लिए एक और विशेष स्थान मेरे मन में बन गया है। उनकी ममता का आंचल अब खाली नहीं रहेगा। आयुष की बातें सुनकर विजय की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। अभिभूत होकर उन्होंने बेटे को बढ़कर गले से लगा लिया। सीमा और उसका परिवार भी सच को जानकर खामोश हो गया। निर्धारित समय पर बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हुई। आशीर्वाद देते समय आयुष ने रिया का हाथ पकड़कर अपने सिर से लगा लिया।